वेलकम टू माय चैनल। बाल कृष्ण की ये अद्भुत लीला आपको भक्ति और चमत्कार की दुनिया में ले जाएगी। आखिर नन्हे कृष्ण ने एक भयानक दानव का अंत कैसे किया, चलो देखते हैं। गोकुल में उस दिन बहुत खुशी का माहौल था। नंद बाबा के घर उत्सव मनाया जा रहा था। गांव की स्त्रियां मंगल गीत गा रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और पूरा आंगन हंसी से गूंज रहा था। छोटे कृष्ण सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। आंगन के एक कोने में एक पुराना भारी रथ खड़ा था। उसमें बहुत सारे बर्तन, लकड़ियां और सामान रखा हुआ था। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि उसी रथ में शक्टासुर नाम का दानव छिपा बैठा है। उसे अत्याचारी कंस ने भेजा था ताकि वो मौका मिलते ही बाल कृष्ण को मार सके। उधर मथुरा में बैठा कंस हर पल डर में जी रहा था। उसे बार बार वही आकाशवाणी याद आती, देवकी की 8वीं संतान ही तुम्हारा अंत करेगी। डर ने कंस को बेचैन कर दिया था। वो सोचता था कि अगर कृष्ण जीवित रहे तो उसका अंत निश्चित है। इसलिए वो एक के बाद एक दानव गोकुल भेज रहा था। उधर गोकुल में यशोदा मैया मेहमानों की सेवा में व्यस्त थीं। उन्होंने नन्हे कृष्ण को पालने में सुला दिया। कुछ देर बाद कृष्ण जाग गए और रोने लगे। वे अपनी मैया को ढूंढ रहे थे, लेकिन उत्सव के शोर में किसी का ध्यान उनकी ओर नहीं गया। तभी बाल कृष्ण ने अपने छोटी छोटी पैर हिलाने शुरू किए। खेलते खेलते उनका पैर उस भारी रथ से जा टकराया और फिर एक जोरदार आवाज हुई। पूरा रथ अचानक हिलने लगा। देखते ही देखते वो पलट गया। मिट्टी के बर्तन टूटकर चारों तरफ बिखर गए, लकड़ियां टूट गईं और उसी पल उस रथ के भीतर छिपा शक्टासुर अपनी असली भयानक रूप में बाहर आ गिरा। उसकी आंखें अंगारों जैसी लाल थीं, शरीर विशाल और डरावना था। पूरा गोकुल भय से कांप उठा। बच्चे अपनी माओं के पीछे छिप गए, कुछ लोग भागने लगे, लेकिन उसी क्षण शक्टासुर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी शक्ति समाप्त हो गई। सब लोग हैरानी से कृष्ण को देखने लगे। नन्हा कृष्ण पालने में मुस्कुरा रहा था, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यशोदा मैया घबराकर दौड़ी और तुरंत कृष्ण को अपनी गोद में उठा लिया। नंद बाबा भी भावुक हो उठे। पूरे गोकुल की आंखों में अब डर नहीं बल्कि श्रद्धा थी। गांव के बुजुर्ग कहने लगे, ये बालक साधारण नहीं, स्वयं नारायण का अंश है। उस दिन से गोकुल वासियों का विश्वास और भी गहरा हो गया। अब वे कृष्ण को केवल नटखट माखन चोर नहीं बल्कि अपने जीवन का रक्षक मानने लगे। ओ उपदेश, भगवान की शक्ति को कभी छोटा मत समझो। जब ईश्वर साथ होते हैं तब सबसे बड़ी बुराई भी पल भर में समाप्त हो जाती है। तो कृष्ण से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।